जैसे बॉम्बे में कहते हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, दिल्ली और कोई नहीं बोलते थे आराम से जी आराम से करेंगे करेंगे। ऑपोजिट, उधर तो देर हो रही होगी तो भी कहते चलते हैं ना, क्या जल्दी है आराम से चलेंगे। हवा अलग है, हवा अलग है। तो देर इज अ हवा दैट गेट्स क्रिएटेड इन द सिटी। तो वो हवा क्या होती है, कुछ लोगों से क्रिएट होती है, बाकी कुछ लोग तो उसको कैच कर लेते हैं और कैच करके वो उनका क्या बन जाता है, संस्कार बन जाता है। दो चीजों से हमारा संस्कार बनता है, एक हवा एक पानी। क्योंकि हम हवा ले रहे हैं उसके अंदर वो वाइब्रेशन है, दूसरा ये जो शहर का पानी आता है हमारे पास उसके अंदर वो वाइब्रेशन है। इसलिए लोग पीते हैं। कौन से शहर का पानी पीते हैं आप, उसी से पता चल जाएगा आप कैसे हैं, आप कौन से शहर का पानी पीते हैं। कई बार कुछ लोग जो हमारे यहाँ सेवा करते हैं ना, घर पे काम करते हैं, वो लोग छोटे छोटे स्थानों से आते हैं, जैसे कभी हिल्स के एरिया से आते हैं, बड़े सिंपल इनोसेंट होते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, कुछ सालों बाद थोड़े से बदलने लग जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हाँ दिल्ली का पानी पी रहे हैं ना आजकल, बदल गए। सो दैट इज द इफेक्ट कि अ पर्सन कैन चेंज, संस्कार कैन चेंज ओनली बाय वे वी आर। इस समय हम घोर कलयुग में हैं। डजेंट मैटर हम मुंबई में हैं, भारत में हैं या कहाँ भी हैं, हम घोर कलयुग की एनर्जी में हैं। हम घोर कलयुग का पानी पी रहे हैं, हम घोर कलयुग की हवा ले रहे हैं। आप आज एक कोई डिसीजन लो, कल आपका माइंड फिर ऑपोजिट बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि इट्स इन द एयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब गाड़ी को ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सडनली ऐसे जाएगी। एंड इसीलिए इस टाइम हम देख रहे हैं दैट इट डजंट इवन रिमेन एट इमोशनल हेल्थ इश्यूज, इट इवन गोज टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो हर एक को अपने जीवन में सिंपल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स रखने पड़ेंगे जो हमारी वाइब्रेशन को रोज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। एवरी पर्सन विल हैव टू हैव दैट इन देयर लाइफस्टाइल। हमें लगेगा हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है, तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम चल रहे हैं। ये सर्टेन है, हम वैसे नहीं रहेंगे। आप आज अगर 50 पर हैं, आप अगले साल 50 पर नहीं रहेंगे, अगर आप कुछ कर नहीं रहे होंगे 60 पर जाने के लिए। अगर नहीं किया तो 40 पर होंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हवा तब तक 10 से 5 पर चली गई होगी। एंड हवा इसलिए असर करती है क्योंकि ज्यादा लोग उस साइड पर हैं। सो द नंबर्स इज इन मिलियंस एंड पावर बहुत है नेगेटिव एनर्जी के अंदर। सो इट्स लाइक हम इस कमरे में हैं, 300 लोगों की एनर्जी है। सपोज हम अच्छे से 50-80 पे चल भी रहे हैं, लेकिन बाकी 300 सडनली बहुत ही दर्द, बहुत ही दुख, बहुत ही इसी में चले गए और 10 पे चले गए, तो हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा। हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा। ये पता नहीं मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, इट्स इन दी एयर। So now important is I have to protect myself. It's like COVID. It's in the air. I have to protect myself. I can't just walk around careless. I will have to protect myself. और ये आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा। That's why अभी से ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने रोज लाइफस्टाइल में क्या करते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही हो। तो हमारी वाइब्रेशन किस चीजों से बनती है? एक ऑरा है ना, हमारे चारों तरफ एक ऑरा है। ये ऑरा किस चीज से बनता है कौशल? हमारा ऑरा किस चीज से बनता है? हमारी थॉट्स, हमारी इंटेंशंस। थॉट के पीछे की भी इंटेंशन। हम अगर कुछ सोचते हैं या बोलते हैं, सामने वाला कहता है इसके पीछे आपका भाव क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सटल होती है इंटेंशन। इंटेंशन तो रुक के चेक करनी पड़ती है कि एक्चुअली मेरी इंटेंशन है क्या। कभी कभी तो हमें खुद ही अपनी इंटेंशन नहीं पता होती। इवन अ सिंपल थिंग लाइक हम सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई सहयोग देते हैं, हम कहते हैं मेरे पास था मैंने दे दिया। इंटेंशन, रिटर्न में कुछ चाहिए तो नहीं। कहेंगे नहीं नहीं मुझे क्या चाहिए इसके साथ रिटर्न में। और थोड़ा सा भी अगर किसी और को महिमा मिल गई, कोई और आगे पहुंच गया, इसने ये किया, मैंने भी तो इतना किया था, मेरा क्यों नहीं नाम आया वहां पे फिर। इंटेंशन। तो इंटेंशन एक बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल चीज है, इसकी बहुत डीप चेकिंग करनी पड़ती है किसी भी चीज में, चाहे इन व्हाट आई एम डूइंग, चाहे इन माय रिलेशनशिप्स, चाहे इन व्हाटएवर, व्हाट इज माय इंटेंशन इन दिस।
कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, इसके पीछे मेरी क्या इंटेंशन है। अगर हम कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं ना, तो भी रुक के चेक करना चाहिए मेरा क्या इंटेंशन था जो मैंने इसके बारे में ऐसा बोला। हम कहेंगे नहीं नहीं वो है ही ऐसा इसलिए मैंने बोला। वो कैसा भी है, मैंने जो बोला उसके पीछे मेरा क्या इंटेंशन था। एम आई ट्राइंग टू प्रूव आई एम बेटर देन दैम? Am I trying to spread something negative? What is my intention by making a negative statement about somebody? मेरा intention क्या है? ऐसे ही चलते फिरते एक कर्म कर दिया। अगर हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं, क्या हमारा वो कर्म बनता है? वो हमारी वाइब्रेशन को कहाँ लेके जाएगा? अगर हम आज 24 घंटे का एक होमवर्क रखते हैं, आज से 8 बजे तक, कल शाम के 8 बजे तक हम किसी के लिए भी एक नेगेटिव लाइन सोचेंगे नहीं, बोलेंगे खैर तो ऑब्वियसली नहीं, सोचेंगे भी नहीं। कैन वी डू इट फॉर 24 आवर्स? एंड नेगेटिव मतलब कि जो दिख रहा है बट हम नहीं वो सोचेंगे बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फूल मुरझाए हुए हैं, सपोज, तो वो मुरझाए हुए हैं, लेकिन वो मुरझाए हुए फूल कहाँ है? यहाँ है। अगर वो यहाँ है, वो मेरी वाइब्रेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फूल मुरझाए हुए हैं। अब चाहे वो फूल मुरझाया हुआ या व्यक्ति है यहाँ, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू माई वाइब्रेशन। मैं यहाँ इसके साथ 10 साल रह सकती हूँ एंड इट विल डू नथिंग टू माई वाइब्रेशन। लेकिन अगर मैंने थॉट क्रिएट किया, ये फूल कितने मुरझाए हुए हैं, अब वो कहाँ आ गया? अब वो यहां नहीं है। अब वो कहाँ आ गया? अब वो मेरे ऑरा के अंदर आ गया है। फिर वो एक लाइन पे तो रुकता नहीं है। फिर क्यों मुरझाए, कितने मुरझाए, कैसे मुरझाए, किसने मुरझाए, कब ठीक करेगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, मतलब वो लंबा चलता है। विच मीन्स ये एक अभ्यास है। कलयुग है, घोर कलयुग है, सब तरह के संस्कार दिखेंगे। दूर नहीं देखना पड़ेगा, अपने घर में संस्कार दिख जाएंगे। और हम कहेंगे ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है, मेरा भाई ऐसे कर सकता है, मेरा। रिमेंबर, सोल ऑन अ जर्नी इन द एंडिंग ऑफ कलयुग। सो डू नॉट बी सरप्राइज्ड बाय एनी संस्कार। मौसम खराब हो तो, सर्दी जुकाम हो तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ठंड हो तो लोग स्वेटर पहन रहे हो तो क्वेश्चन नहीं करते स्वेटर क्यों पहना, वो ठंड है। नहीं पहना तो बोलो। घोर कलयुग है, आत्मा कहां पर पहुंची हुई है? बैटरी डाउन। फिर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है करके हम अपनी बैटरी को। एक प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। मेरे पास 10 नेगेटिव संस्कार है, मुझे उनको चेंज करना है, हो जाएंगे, प्रोवाइडेड मैं सारा दिन सबके और नेगेटिव नहीं भरूं ना अपने ऑरा के अंदर। हम एक 100 की बिल्डिंग में रहते हैं, 100 मकान है, मेरे घर में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, आज हो जाएगा साफ, प्रोवाइडेड बाकी 99 घरों का फिर तो कभी नहीं साफ होगा। हमारे ऑरा में जो सबसे ज्यादा डिप्लीशन होती है वो किस चीज की होती है? आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने ये भी थॉट क्रिएट किया, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे कर सकता था, दीज आर स्पेसिफिक थॉट्स, ये ऐसा कैसे कर सकता था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक एक थॉट हमारे ऑरा के अंदर दाग 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 दाग, और मेरी एनर्जी को क्या कर रहा है? फिर हम सबको देख रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं, सब एक दूसरे के दाग देखकर खुद को मैला कर रहे हैं। तो परमात्मा सिखाते हैं अगर देखना भी है लोगों को और बोलना भी है कि ये ऐसा क्यों है, तो उसकी अच्छाई को देखो और बोलो ये ऐसा क्यों है। तो अब हमारे ऑरा में क्या आ जाएगा? फिर हमारे ऑरा में क्या आ जाएगा? फिर उनकी अच्छाई। मुझे अपनी एनर्जी फील्ड में नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। Then it is like taking the infection from the other person. कर सकते 24 hours homework, raising our vibration।
हम तो अड़ोस पड़ोस नहीं, हम तो टीवी देखते हुए भी ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वी हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी। ये ओपिनियन 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 हमारे ऊपर दाग रख रहे हैं, हम ना उनको जानते हैं ना उनका वो कर, बस ऐसे ही बैठे बैठे ओपिनियन। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, हम तो लिखते हुए जाते हैं अपने ओपिनियन, अपने तक भी नहीं रखते। इट री इन्फोर्सेस। फिर हम दूसरों के लिखे हुए ओपिनियन भी पढ़ते हैं। नेगेटिव किसी के बारे में सोचो, नेगेटिव किसी के बारे में लिखो, नेगेटिव किसी के बारे में पढ़ो, और नेगेटिव किसी के बारे में बोलो, तो उसी टाइम बोल दो कि मैंने अपनी वाइब्रेशन को क्या कर दिया। तो हमारी एनर्जी एक्चुअली हमारी वजह से डाउन नहीं हो रही, जस्ट दूसरों के चिंतन से ही डाउन हो रही है। और पहले हमारे दूसरों का सर्कल थोड़ा छोटा था, भाई जो जो दिख रहा है वही था। अब तो सो यू सी, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, हम बनाते हैं इनको अच्छे इंटेंशन से, फिर कई बार यही हमारी एनर्जी को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो जो शब्द डिवाइन नहीं, वो पढ़ने क्यों, वो पढ़ने क्यों, और पढ़कर अपने ऊपर दाग लगाना क्यों, जब मेरे पास मेरे अपने दाग बहुत हैं जो मुझे मिटाने, और जो आराम से मिट जाएंगे। तो मैं सबके दाग अपने पे लगाऊं तो आई नेवर गो। एंड जो हमारा ऑरा है, वो सिर्फ हमारा नहीं रहता, फिर हमारी एनर्जी फील्ड औरों पे भी इंपैक्ट कर रही है। इसी तरह तो सृष्टि कलयुग बन रही है। हर एक दूसरे का गंध ले लेके अपने ऑरा को और नेगेटिव कर करके इकट्ठे मिलके पूरी सृष्टि की एनर्जी को कलयुग बना दिया। अब क्या करना है, अपने ऑरा को पहले प्रोटेक्ट करना है। तो ये हम 24 आवर्स का होमवर्क करेंगे। ये बहुत इजी है। गोल रखना है, डिटर्मिनेशन से करना है। पुराने संस्कार से माइंड बोलेगा लेकिन इसने ऐसा, तो अपने माइंड को बोलना सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहीं हमारा रोल है कि हमें किसी को राय देनी है, वो राय जाके देनी है। आपके बच्चे हैं, आपका स्टाफ है, लेकिन वो राय में भी जो शब्द होने चाहिए, वो शब्द एक दुआ होने चाहिए जो सामने वाले का भाग्य बदल दे जब आप उसको राय दें। दे सकते हैं ना राय उस तरह से जिससे दूसरे का भाग्य बदल जाए? बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं कि नहीं? तो राय देनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी राय को इंप्लीमेंट करें, then that राय cannot go with criticism. That राय cannot go with pulling ourselves down, pulling themselves down and wanting good to happen out of that. That राय opinion will have to go like a blessing. और ब्लेसिंग मतलब पहले मैं उनके लिए एक अच्छी एनर्जी थॉट क्रिएट करूं, वो वाइब्रेशन उन तक जाए, और फिर मैं प्योरेस्ट वर्ड्स में उनको वो राय दूं, जिसको वो ऐसे स्वीकार करें जैसे उनको किसी ने दुआ दे दी है, ब्लेसिंग मिली है। भाषा को बदलने की जरूरत है। सोच की भाषा, बोल की भाषा। और जब वो बदलेगी तो ऑरा तो अपने आप क्या हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट जस्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। और लैंग्वेज सीखना तो बहुत इजी होता है। जब हम 3-4 साल के होते हैं तभी हम 2-3 लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। अब हमने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है जिसमें हर वर्ड कैसा होगा, प्योर। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, अभी पॉजिटिव भी पुराना, प्योरिटी होनी चाहिए। हर शब्द में प्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे शब्द बोलो कि सामने वाला बैठ जाए, हाँ जी और बोलो मुझे सुनना है, ऐसे नहीं बस बहुत हो। प्योरिटी मतलब मिठास नहीं, वो वाली झूठी वाली मिठास नहीं। प्योरिटी मतलब जिसके अंदर की इंटेंशन में प्योरिटी है, जिसमें आप रियली चाहते हैं कि दूसरे का कल्याण हो, और दूसरे का कल्याण होने के लिए आप उसको शक्ति दे रहे हैं ताकि वो उसके अंदर का कल्याण हो। किसी को डिप्लीट करके ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी को एनर्जाइज करके उसको ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति दी जा सकती है। वो कैसे होगा, जब हमारे से उनको क्या मिल रहा है, सिर्फ। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। अगर कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है, पहले से रेडी रखने चाहिए ये सारे आंसर्स जो रोज होने वाले हैं। एकदम हाईएस्ट वर्जन का आंसर देना, क्या हाल चाल है, सब चंगा, हाँ वेरी गुड। और अभी और हाई चलते हैं,
क्या हाल चाल है? मतलब एवरीडे समबडी आस्क ना, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल चाल है, क्या बोलेंगे? परमात्मा की मौज में। हाँ, वेरी गुड। देखा कितना प्यारा लाइन है। सुन के ही सुनने वाले का भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। ये है वाइब्रेशन। और कई बार बोलते हैं चल रहे, तो दूसरे वाले की भी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है। सी द इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्ड्स, इट इज एनर्जी। आप या तो दूसरे की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या दूसरे की भी एनर्जी को घटा सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारी नहीं रहती है, हमारी फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट्स। तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को सबसे वैल्यूएबल चीज समझकर संभालना शुरू करें। हम बाकी चीजों को संभालते रहते हैं, अपने फोन को भी ऐसे पकड़ते रहते हैं, कहीं गिरे नहीं, कहीं। इसको पकड़ के रखें। जैसे ये वाइट है, अब सुबह पहनते हैं तो वाइट होता है, लेकिन इसको रात तक वाइट रखना होता है। सब जगह जाना है, हर तरह की कुर्सी पर बैठना है, फ्लाइट में बैठना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है। ऐसे नहीं है, बारिश में से भी निकल कर आना है, लेकिन इसको रात तक वाइट रखना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत इजी है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? सिर्फ अटेंशन, ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं। ध्यान मतलब जस्ट टेक केयर, मेक इट अ प्रायोरिटी। जिस चीज को प्रायोरिटी बनाएंगे वो चीज यहां पहुंच जाएगी। तो अगर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि इस सुबह के वाइट को रात को वाइट रखना है, क्या हम ये ध्यान नहीं रख सकते कि ये वाइट है और इसको रात तक वाइट रखना है? ये ध्यान रख सकते हैं? ये ध्यान रख सकते हैं? रख सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर नहीं ध्यान रखते तो सुबह सुबह के पहले आधे घंटे में इस वाइट को, पहले सुबह उठते, ओहो लेट हो गया, गया डाउन। फर्स्ट थॉट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट हमारी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाए। इसीलिए सुबह सुबह फर्स्ट थॉट में किसको याद करना चाहिए? फोन देखने के बाद नहीं, फोन देखने से पहले। एक तो फोन देखने की आदत ने भी हमारी वाइब्रेशन को बहुत चेंज किया हुआ है।